गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और मेरे पास ना आज ही एक कमेंट आया है जिसमें एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि मैम द लेज़ी फ्रॉग चैप्टर हमें पढ़ाइए। तो मैं उस बच्चे को इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटा अभी हम यूनिट 2 पर हैं इंग्लिश में, और लेज़ी फ्रॉग है यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर। तो मैं इंग्लिश की वीडियोस ना कम डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग ना कम देख रहे हो इंग्लिश की वीडियोस। सबसे ज़्यादा आप लोग एसएस की वीडियोस देख रहे हो, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा एसएस की ही वीडियो डालती हूँ ताकि आप घर पे बैठे ना बोर ना हो, और जो आपको इंटरेस्टिंग लगे ना वही बस मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बीच बीच में मैं दूसरे सब्जेक्ट भी डालती रहती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेके एसएस को देख रहे हो क्योंकि वो मुझे पता चलता है व्यूज़ से और मुझे पता चलता है कमेंट से। तो अगर आप इंग्लिश की वीडियोस भी इंटरेस्ट से देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, तो 5-6 दिन में ही मैं द लेज़ी फ्रॉग पढ़ा दूंगी। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी है, और फिर जल्दी ही मैं द लेज़ी फ्रॉग की वीडियो डालूंगी। और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दिया करो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 2 का टीम वर्क। ये एक पोयम है और इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं इसकी जो पिक्चराइजेशन है ना वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चे ना खेल रहे हैं, तो आप पिक्चर को ना ध्यान से देख लेना क्योंकि पिक्चर में से ही ये पोयम है। यानी कि पिक्चर को आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको आधी पोयम तो वैसे ही समझ आ जाएगी, और कुछ मैम पढ़ाएंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं पोयम की रीडिंग। बहुत छोटी सी पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको इस पोयम से क्या सीख मिलती है, यानी कि इस पोयम का जो मोरल है वो क्या है, आपको क्या समझ आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम। तो पोयम है टीम वर्क, यूनिट 2 की है ये फर्स्ट पोयम। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ काम करना और खेलना अच्छा लगता है? वर्क होता है काम, प्ले खेल, और लाइक पसंद करना, किसी चीज़ को लाइक करना, किसी चीज़ को पसंद करना। तो ये पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है। ये नेक्स्ट पेज से हमारी पोयम स्टार्ट होती है। लेट्स सिंग एंड डांस। चलिए गाते हैं और नाचते हैं, यानी कि ये पोयम पढ़ते हुए हम डांस करेंगे। टीम वर्क, टीम वर्क। टीम होता है एक समूह और वर्क होता है काम, यानी कि समूह में काम करना, यानी कि दूसरे लोगों के साथ, बच्चों के साथ मिलकर काम करना। टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। टुगेदर होता है एक दूसरे के साथ मिलकर। वी कैन मेक अवर ड्रीम। ड्रीम होता है जो हम सपने देखते हैं, यानी कि सपने में सोचा हुआ काम। ड्रीम वर्क यानी कि जो हमारे लिए सपने जैसा हो, बहुत अच्छा जो हमें लगता हो। टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। चलो हम मिलकर अपने सपने को साकार करते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। और उसके बाद हम मिलकर उसके बाद वी विल शेयर। शेयर होता है एक दूसरे के साथ बांटना। द जॉय, जॉय होता है खुशी, ऑफ व्हाट वी हैव डन, जो हमने किया है। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। उसके बाद हमने जो किया है उसे देखकर हम सब खुश होंगे। टीम वर्क एवरीवन। टीम वर्क क्या बताया था? जो समूह में काम किया जाता है। एवरीवन हर एक, हर कोई, यानी कि हम सब अपने सपनों का काम करके एक दूसरे के साथ मिल के, और फिर जब वो काम पूरा हो जाएगा तो हम एक दूसरे के साथ किए हुए काम को देखकर खुश होंगे। ये हम सब का टीम वर्क होगा, यानी कि समूह में मिलकर किया गया काम होगा।
इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रो द हुप। इट्स फन, फन क्या होता है? खुशी, आनंद। टू शूट द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल होता है एक गेम का नाम, और जिसमें क्या होता है, एक बास्केट लगी होती है और उसमें डालनी होती है आपको बॉल। थ्रो द हुप, हुप होता है एक सर्कल, ऐसे गोला। आपको पता है ना, बास्केट लगी होती है ऊपर और आपको उसमें जंप करके बॉल डालनी होती है। तो उसी के बारे में अब ये बात की गई है कि बास्केटबॉल को हमें हुप में फेंकने में बड़ा मज़ा आएगा। फन, मज़ा। बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स। लेकिन अगर कोई भी उसे पास नहीं करेगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ाएगा, तो कोई भी उसे शूट नहीं कर पाएगा। शूट मीन्स जोर से मारना किसी चीज़ को। यानी कि जब बास्केटबॉल खेलते हैं तो एक टीम होती है और टीम में क्या होता है, एक दूसरे को पास करते हैं बॉल को, और अगर वो टीम एक दूसरे के साथ मिल के नहीं खेलेगी, यानी कि टीम वर्क नहीं होगा, तो बच्चा अपने पास ही अगर एक रख के बैठ जाएगा बॉल को, दूसरे को देगा ही नहीं, तो बास्केटबॉल में बॉल पहुंचेगी कैसे ही, मतलब तो वो बॉल बास्केटबॉल में पहुंच ही नहीं पाएगी। And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. बैटन क्या होता है? एक रिले रेस होती है एथलेटिक्स में, उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और हर खिलाड़ी 100 मीटर भागता है, और 100 मीटर जब कंप्लीट उसके हो जाते हैं, वहाँ पर दूसरा खिलाड़ी खड़ा होता है और उसके हाथ में एक बैटन होता है। उस बैटन को जो खिलाड़ी भाग रहा होता है उसे उस खड़े हुए खिलाड़ी को देना होता है, फिर वो रुक जाता है और जो खड़ा है वो बैटन लेके भागता है, और फिर ऐसे ही आगे चलता रहता है। आगे जो भी खिलाड़ी खड़े होते हैं वो बैटन लेते हैं और भागते हैं। तो इस तरह से रिले रेस पूरी होती है। तो इसमें कह रहे हैं एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, और जो रिले रेस है वो आगे नहीं बढ़ सकती इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। अगर कोई भी, वांट होता है चाहना, पास होता है आगे बढ़ाना, बैटन आपको बता ही दिया है। अगर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बैटन को आगे बढ़ाएं या बढ़ाना चाहिए, तो रिले रेस को जारी नहीं रखा जा सकता, यानी कि उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। हम तो क्या है? पार्ट होता है किसी चीज़ का हिस्सा। पार्ट क्या होता है? किसी चीज़ का हिस्सा। हम लोग तो सिर्फ एक हिस्सा हैं जिनसे मिलकर एक ग्रुप बनता है। एंड वी हैव गोट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। कॉमन होता है सामूहिक, सबका। आइज होता है आँख, गोट होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। तो इस लाइन का मीनिंग है एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल, और हम सबकी आंखें एक ही सामूहिक लक्ष्य पर होती हैं। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस, और कई बार ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। ए बिग प्लस यानी कि बहुत बड़ी बात, यानी कि बहुत अच्छी कोई इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। व्हेन ए यू और ए मी बिकम्स एन अस। व्हेन होता है जब, यू तुम, ए मी मैं, बिकम्स एन अस बन जाते हैं हम। यानी कि जब तुम और मैं मिलकर हम बन जाते हैं तो यह कई बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, बहुत ही खास बात हो जाती है। यानी कि हम फिर किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो इस पोयम में बताया गया है कि टीम वर्क कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लास्ट लाइन जो मैं अभी बता रही थी उसका मतलब है कि कई बार तुम और मैं मिलकर हम कोई एक ऐसा बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं कि जिसकी हम अकेले से उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि अकेला इंसान जिस चीज़ को नहीं कर पाता उस काम को एक टीम बड़ी आसानी से कर लेती है। यानी कि तुम और हम
मिलकर उस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और कई बार ये जो हमारा गोल होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, कई बार ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन टीम अगर साथ देगी तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज की पोयम हो चुकी है ख़त्म। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, और ये आप बिल्कुल हर बार बताएंगे कि अगली वीडियो मैं किस पर बनाऊं, क्योंकि बच्चे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं उसी टाइप की वीडियोस बना रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों की घर बैठ के पढ़ाई होती रहे। तो जो आप कहेंगे वीडियोस उन्हीं चीज़ों पर बनेंगी, लेकिन आप एटलीस्ट वीडियोस को देखोगे ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताओगे, तभी मुझे कुछ पता चल पाएगा, ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।